हेलो, रूही पलंग के नीचे बेहोश पड़ी है, लेके जाओ उसे यहाँ से। जी मैडम, हम घर के बाहर ही खड़े हैं, आप बस बता देना कि कब अंदर आना है। जैसे ही हम सब परिवार वाले घर के बाहर जाए ना, तुम लोग इस खिड़की से घर के अंदर आ जाना। जी मैडम। माँ जी हम सब तैयार हैं। हाँ। हेलो, हम लोग सब निकल ही रहे, तुम लोग तैयार है ना? जी मैडम। जी। रूही, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादी वेट कर रही है। अब नाहर जी, अब पहले ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल मेरी रूही जैसी। चलो तैयार हो जाओ, दादी वेट कर रही है। अब मुझे उस रूही की तरह दिखना है तो उस रूही की तरह ही लगूंगी ना, ऐसे मानना पड़ेगा। एक नंबर की बोरिंग इंसान है ये रूही। इतने भारी भारी कपड़े हैं, इतने अच्छे गहने हैं, उसके बावजूद भी ना भारी कपड़े पहनना, ना गहने, ना मेकअप। बस ये एक सिंपल सी साड़ी, ये मंगलसूत्र, ये हल्का सा गहना। बस एक बार इस परिवार को ये यकीन हो जाए कि मैं ही रूही हूँ, फिर देखना, फिर मैं करूंगी अपना लुक चेंज। फिलहाल बस इस बात से तसल्ली करनी पड़ेगी कि पैसे वाले घर में हूँ। हे भगवान, गैस सिलेंडर है नहीं, नाश्ते में क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। भेलपूरी बना देती हूँ, यही सही है। हाँ जूही, बोल बेटा। क्या हुआ दादी, आप ऐसे नए साल पर रो क्यों रहे हो? अरे हालत ही ऐसी है, इंसान रोए नहीं तो क्या करे। न घर में बिजली है, न गैस है। फिलहाल तो ये प्याज काट रही हूँ ना, इसलिए। ओह अच्छा, अब हैप्पी न्यू ईयर दादी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। कल तो किया था ना न्यू ईयर विश, आज दोबारा से। सब ठीक तो है ना बेटा? जूही, क्या बात है बेटा, बता। अब कुछ नहीं दादी, सब ठीक है। अपनी दादी को नहीं बताएगी? पता नहीं दादी, वो जब से रूही की सर्जरी हुई है ना, कुछ बदल सी गई है। हमेशा चिड़ी चिड़ी सी रहती है, छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाती है। दवाइयों का असर होगा बेटा। वो मुझे नहीं पता दादी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बहन रूही नहीं है। ऐसा लगता है कि रूही कहीं खो गई है। दादी कुछ तो गड़बड़ है। जूही, ये सब नहीं। हाँ, अरे इतने बड़े हादसे के बाद अपने बहन का साथ देने के बजाय तू ये आलतू फालतू का फितूर पाल के बैठी अपने दिमाग में। तो ये सब बातें छोड़, बल्कि अपने और समर दामाद जी के रिश्ते को अच्छा बनाने के बारे में सोच। और खबरदार, जो तूने जासूसी की ना और उस वजह से तुझे मायके वापस भेजा गया, डंडे से मारूंगी मैं तुझे। ठीक है दादी, अगर मेरे आने से आपको इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो अब आपके बुलाने पर भी मैं कभी उस घर में वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। कहीं ये जूही उस नकली रूही को ना पकड़ ले। मैं उस लड़की को फोन करती हूँ, उसे सतर्क कर देती हूँ। हाँ,
यही ठीक रहेगा। हे प्रभु, हे जगन्नाथ खाटू श्याम जी महाराज, मैं क्या करूं? बिना बिजली के तो फोन भी नहीं चार्ज कर सकती मैं। ये मैं कहाँ हूँ? और वो कौन है जो मुझे बार बार बेहोश कर रहा है? कहाँ बंद हूँ? अरे चलो जल्दी। हाँ बस। सोने। रूही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दामाद जी, अवनी कहाँ है? सोनी, अवनी, जल्दी आओ। माँ जी, गरीबों में बांटने के लिए प्रसाद के डब्बे बनवा लिए हैं। अच्छा किया सोनी। अब चलो जल्दी चलते, आज साल का पहला दिन है ना, तो मंदिर में भीड़ बहुत होगी। चलो जी। चलो रूही। चलो चलो। रूही, रूही, ठीक है ना तू? हाँ ठीक हूँ, पर पता नहीं कैसे ये चप्पल टूट गई। गुंडे भी बाहर ही है, अब और लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बदल के आती हूँ। अरे चप्पल क्यों बदल ली है? मंदिर जा रहे हैं ना, गाड़ी में बैठ के जाएंगे और वहां दर्शन करने जा रहे हैं, तो चप्पल की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलो। दादी, हम मंदिर जा ही रहे हैं ना, तो आते वक्त किसी अच्छी जगह पे नाश्ता भी करते हुए आएंगे। अरे हाँ। भाभी, आप जाइए, चेंज कर लीजिए। हाँ दादी प्लीज। अरे बस 2 मिनट दादी। जल्दी आना। हाँ दादी। सुन, जैसे ही गाड़ी घर के बाहर जाएगी, हम ऊपर जाके उस लड़की को लेके आएंगे। लेकिन गाड़ी बाहर जाने की आवाज नहीं है, लगता है अभी तक निकले नहीं है ये लोग। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का कमरा है, पर ये किसका कमरा है? क्या करूं? किसी को आवाज तो क्या? नहीं, अगर मैंने आवाज दिया और उस इंसान ने मुझे फिर से आकर बेहोश कर दिया, मुझे कैसे भी करके इस कमरे से खुद ही बाहर निकलना हो।
आवाज कैसी है? ये कैसी आवाज आई ऊपर से? भाई ऊपर से आवाज आई, मुझे लग रहा है कहीं उस रूही को होश तो नहीं आ गया। पकड़ 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 पकड़। ये आवाज तो दादी के कमरे से आ रही थी। मैं जाकर देखती हूँ। हे भगवान, लगता है मुझे कोई सामान गिर गया। कहीं उस इंसान ने कोई आवाज सुन ली और वो यहाँ पर आ गया तो। दादी, मुझे लग रहा है आपके कमरे से ही आवाज आई है। मैं जाकर देखता हूँ। नहर गिर गया होगा कुछ। हमें देर हो रही है ना, मंदिर चलते। रूही को बोलो ना जरा जल्दी आ जाए। अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं? अरे कल ही घर में चोर आए थे और अभी कहीं वो दोबारा से ना आ गए हूँ। नार बेटा जाकर देखो तुम। हाँ मैं देखता हूँ। अरे पर आराम से। हे भगवान, कहीं उन गुंडों ने तो कुछ नहीं किया ना, या फिर कहीं रूही को तो होश नहीं आ गया? दरवाजा। रतन जी, बच्चे ऐसे ही चले गए। देखिए आप भी जाइए ना, चोर है, उनके पास बंदूक चाकू कुछ भी हो सकता है। जाइए आप। ठीक है मैं जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। माँ आप, लेकिन आप क्यों जाएंगी? अरे कुछ नहीं होगा मुझ बुढ़िया को। हटो। माँ जी। दादी दादी। रूही तुम ठीक हो ना? और ये आवाज कैसी थी? आवाज कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं रूही, ऊपर से आवाज आई थी। इनफैक्ट दादी के रूम से आई थी। मैं देखता हूँ, तुम लोग रुको। समर। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ है कमरे में। पापा ये देखिए, ये वाज गिरा हुआ है और खिड़की भी खुली हुई है। ये क्या माँ, जाने से पहले आपने खिड़की भी बंद नहीं की? शायद भूल गई मैं। अरे उम्र का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है दिमाग पर। वाज, कहीं वो चोर अंदर ना घुस आए हों। मैं एक बार देख लेता हूँ। आप लोग यहीं रुकिए। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। यहाँ कोई नहीं। वहां तो कोई नहीं है। एक बार हम अच्छे से रूम चेक कर लेते हैं, क्या पता कहीं छुपे हुए हो। समर। हाँ, उस तरफ देखना। अरे नहर बेटा, वास हवा से गिर गया होगा ना। और बड़ा खिड़की से कोई अंदर कहा कौन आएगा? लेकिन दादी देखने में हर्ष क्या है, हम देख लेते हैं। हाँ समर,
उस तरफ देखना। यहाँ कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है? अरे हाँ, मैं वही तो कह रही थी ना। कोई नहीं है, कोई नहीं है कमरे में। एक काम करो, चलो जल्दी चलो, चलते हैं। मंदिर जाने में देर हो रही है ना। चलो। आप भी चलिए दादी, चलिए। ये रूही कहाँ चली गई? लगता है गुड्डी उसे उठाकर ले गई। गुड्डू का मैसेज, रूही को हम नहीं उठा पाए। कमरे में तो हम लोग ही आए थे, पर रूही तो कमरे में नहीं थी। फिर रूही गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही को होश आ गया हो और वो पूरे घर में घूम रही है। हाँ, चलो चलो। अरे सुनो ना, मैं तुम लोग जाओ आगे, मैं जरा वो बाथरूम जाके आती हूँ। हाँ ठीक है, संभल के। हाँ। मुझे रूही को हर कमरे में ढूंढना होगा। ये रूही गई तो गई कहाँ? एक सेकेंड, नकली रूही भी तो ऊपर ही आई थी। कहीं उसने तो रूही के साथ कुछ नहीं किया। हे भगवान, क्या करूं? कमरा देखना पड़ेगा कि आखिर रूही गई कहाँ। दादी, क्या हुआ दादी? बड़ी परेशान लग रही हैं। कोई खास चीज ढूंढ रही हैं क्या? मेरी वो खास चीज तुम्हारे पास है क्या? शायद। कहाँ है रूही? बताओ कहाँ है वो? एक हाथ दे, एक हाथ ले। पहले पैसे, फिर खबर। दादी, पैसे थोड़े दुगने भेजिएगा। वो क्या है ना, काम थोड़ा रिस्की था। अगर मैं समय से नहीं आती तो आपकी प्यारी रूही नाहर जी के सामने होती और आपका प्लान कचड़े के डब्बे में। और मैं जेल में होती। बहुत रिस्क लिया मैंने सिर्फ आपके लिए दादी, सच में। तो पैसे तो डबल बनते हैं ना। भेज दिए पैसे। अब बताओ रूही कहाँ है? अब बताओ रूही कहाँ है? इसने चश्मा नहीं पहना है, इसे कुछ नहीं दिख रहा होगा।
आइए दादी, मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए आइए। दादी, यहाँ बंद है आपका खास सामान। इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। हाँ दादी, बिल्कुल। दोनों यहाँ? दादी, सबको मंदिर के लिए तैयार करके आप खुद यहाँ लेट कर रही हैं, सब रेडी हैं, और आप दोनों माँ के कमरे में क्या कर रहे हो? वो नए साल पे रूही को तुम्हारी माँ का आशीर्वाद चाहिए था, बस इसीलिए हम यहाँ आए। हाँ। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बोला आपने, मैं भी साथ में आ जाता। एनीवेज, अब आ गया हूँ तो साथ में आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ। मैं कहाँ, हो क्या रहा है मेरे साथ? हैप्पी न्यू ईयर माँ। दादी चलिए। मंदिर जाने के लिए देर हो रही है ना, चलो चलो। हाँ लेकिन दादी, आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं ऐसे? ये तो नहाश की आवाज लग रही है। वो मेरा गला बैठ गया, गला बैठ। चलो चलो, गला खराब हो गया? ये रो रही है। अरे लेकिन हाँ, हाँ जी। अब नार, क्या हुआ? पता नहीं दादी, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। कुछ रह गया क्या उस कमरे में? मैं देख लूं क्या? बेटा, तुम्हारी माँ का कमरा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा। कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं छूटा। अच्छा हाँ, वैसे दादी, वो मैंने कॉलोनी के गार्ड से बात की है, उसको बोला है मैंने वॉचमैन के साथ कड़ी निगरानी रखी ताकि वो चोर वापस ना आए। चलिए चलिए चलिए। अब तो मंदिर से वापस आने के बाद ही उन गुंडों को रूही के बारे में बताती हूँ। बिजली का बिल तो मैंने कुछ दिन पहले टाइम से भर दिया था। कमाल है, तो फिर बिजली कैसे चली गई घर की? और गैस का क्या हुआ? दादी, वो न्यू ईयर की वजह से ना सारी बुकिंग ऑलरेडी फुल है, तो 10 दिन तो लगेंगे सिलेंडर को आने में। हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को इस नए साल में। न घर में बिजली है, न गैस है, अब घर के काम कैसे होंगे? दादी, मैं काम करता हूँ, घर का मेन स्विच चेक कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, है ना? तब तक ना भी एक कचौड़ियाँ खाइए गर्मा गर्म, मैं अभी लेके आया मार्केट से। ये अच्छा, मैं आता हूँ। हाँ संभाल के जाना बेटा। हाँ हाँ। पता नहीं ये ड्रामा और कितना लंबा चलाना पड़ेगा। वैसे मम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दूं। बहुत जोर से भूख लग रही है, इससे पहले कि चक्कर खा के गिर जाऊं, कुछ खा लेती हूँ, नमकीन बिस्किट।
क्या खाऊं? कहाँ है? इसमें होगा। रसोई में से आवाज आई ना? हम सब तो यहाँ हॉल में हैं। पिंकू गया है मेन स्विच चेक करने। फिर किचन में कौन है? मैं देख के आती हूँ। देख मैं जरा जाके। खाओ क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है? आरजी, क्या ना आरजी की आवाज सुनाई दी? क्या क्या मैं अपने घर में हूँ, पर कोई मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहा है? मुझे बचाइए, मुझे निकालिए मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे बचाइए ना आरजी। देखो देखो देखो, खिड़की बंद है, न बिजली है न हवा चल रही कहीं। ये इतने सारे बर्तन गिरे कैसे? मेरा मतलब है कि दादी जी वो ये सारी कारस्तानी ना चूहे की होगी। चूहा होगा इधर कहीं। ये चूहा? इतना सारा सामान कैसे गिरा सकता है? इतना तगड़ा होगा क्या चूहा? अरे पूनम क्या हुआ? बर्तन लाइए, भूख लगी है भाई। अजी आई। एक पलक ये सब उठा लेना तुम। हाँ। और सुनो, हाँ, क्या पता वो मोटा चूहा यहीं कहीं छिपा हो। हाँ ठीक है। आई। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? बनाई तो ढंग से चुपती ना, पूरा साड़ी का पल्लू दिख रहा है। भूख लगी थी, चूहे कूद रहे थे तो कुछ खाने को आई थी, तब तुम लोग आ गए। तुम्हें क्या करती है इधर चुपी ना? थोड़ा सा सब्र कर लेती। पिंकू जी वैसे भी कचौड़ियाँ लाए थे, मैं भी आपके लिए तो कचौड़ियाँ लाती ना। कचौड़ी लेके आती, मुझे क्या पता कचौड़ी लेने गए। अच्छा अभी हाथ धो निकलो यहाँ से। चलो आओ आओ निकलो। पलक क्या हुआ? मुझे लगता मैं फंस गई। फंस गई? ड्रॉप छोटा है। मम्मी निकलो, फंस नहीं सकती। निकलो 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 निकलो। मम्मी आप भी तो थोड़ी कोशिश करो ना। निकलो। पता नहीं कहाँ जाता खाया वो सब, ताकत ही नहीं है। मम्मी एक तो दादी जी वैसे ही मेरी जान के दुश्मन बनी पड़ी, ऊपर से आप हो की मदद करने की बजाय काम और बढ़ा रही हो, मुसीबत और बढ़ा रही हो मेरी। मुझे सुनाएगी कि मुझे निकालेगी? अरे कैसे निकालो? निकल। एक काम करो, अंदर जाओ, कोई देख लेगा। जगह छोड़िए सांस लेने के लिए और निकलने की कोशिश करना जल्दी। पलक पानी लाओ जल्दी। हाँ हे भगवान, इतनी सारी सीढ़ियां थी ना, मेरे तो घुटने में दर्द हो गए। अरे सोनी जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरे साथ रोज वॉक पे चला कीजिए और उससे आप और ज्यादा खूबसूरत और फिट हो जाएंगी। कल से पक्का। मम्मा आपने कल भी यही कहा था। हाँ तो चुप कर, कुछ भी बोलती है लड़की। अरे चाय पीने का मन हो रहा नहीं? अरे वाह दामाद जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रूही बेटा, सबके लिए एक चाय हो जाए। पापा जी मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। जूही तू चाय बना देना सबके लिए। जूही, अब जब तुम इस घर में अपने बहन के लिए आ ही गई हो तो थोड़ा घर का कामकाज भी कर लो। अच्छा सुनो, चाय तो लाना, साथ ही साथ थोड़ा नमकीन भी लेते आना। हाँ हाँ जी।
रूही तो जानती है कि मुझे अच्छे से चाय बनानी नहीं आती। इसने चाय बनाने के लिए क्यों बोला? मुझे ऊपर रूही का इंतजाम करना होगा। मैं अभी आती हूँ। क्या करूं? सबसे पहले चाय पत्ती डालूं चाय में या फिर दूध? दूध ही डालती हूँ। अदरक भी तो डलता है ना चाय में, फिर अदरक कब डालना है? ये चाय में तो इलायची भी डलती है, फिर इलायची कब डलेगी? भगवान कितना कंफ्यूजन है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, इंटरनेट से देखकर बना लेती हूँ। हाँ, क्या जूही, तुझसे चाय नहीं बनी अभी तक? अरे इतने महीने में इतना तो सीख ही लेती। हाँ हाँ रूही, बना ही रही हूँ चाय बना रही हूँ। तू एक काम करना, मुझे चीनी का डब्बा ला कर दे दे। ये ले। जूही, तो हमेशा पिसी हुई चीनी और नमक में कंफ्यूज क्यों हो जाती? देख, इसका एक ट्रिक है, मैं तुझे समझाती हूँ। चीनी हमेशा ज्यादा मात्रा में डाली जाती, इसीलिए उसमें हमेशा बड़ी चम्मच होती, और नमक हमेशा चुटकी भर डाली जाती है, इसीलिए उसमें हमेशा छोटी चम्मच होती है। आप समझ आए? वाह रूही, तूने तो मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। अब मैं ये बात कभी नहीं करूँगी। ये गई चीनी। रूही, तूने मुझे चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा ला कर दे दिया है, देख। गलती से दे दिया होगा, एक मिनट। ये ले। हाँ और जल्दी बना ना, सब वेट कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं है रूही को क्या हो गया है। पहले तो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है आजकल, ऊपर से उखड़ी उखड़ी सी रहती है। फिर जो नमक चीनी वाली बात इसने मुझे खुद सिखाई, आज वो ये खुद ही भूल गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मेरी बहन रूही है ही नहीं। देखा तुझे कैसे उल्लू बनाया? मतलब कि तू सबसे मजाक करती है, तो आज मैंने तेरी टांग खींच दी, तुझे जानबूझ के चीनी की जगह नमक का डब्बा दे दिया और तुझसे थोड़ी रूखी रूखी बातें कर ली। तो तूने ये सब जानबूझकर किया? हाँ ना, सॉरी, ये न्यू ईयर में थोड़ी अप्रैल फूल वाली मस्ती कर दी। अच्छा सुन ना, मैं चाय बना लूंगी, तू जा। अब लेकिन रूही मैं... अरे लेकिन कुछ नहीं, तू आराम कर, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ चाय, तू जा। ठीक है।
शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी। सुनो, बात करनी है तुमसे। बड़ी मुश्किल से पावर बैंक का जुगाड़ किया है, फोन चार्ज किया है, बात कर रही हूँ तुमसे। जूही को तुम पर शक हो गया है। क्या? मुझ पे शक हो गया? क्यों? हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात हुई है क्या? जूही के साथ कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। जूही तो किचन में चाय बना रही है। मैंने उसे चाय बनाने के लिए बोला और वो उल्टा मुझसे ही पूछने लगी। पूरा पका डाला। जूही चाय बना रही है? अरे पागल लड़की, रूही के रहते हुए जूही अगर चाय बनाएगी तो शक तो होगा ही ना उसे तुझ पर। सुनो, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है आंटी जी। अच्छा हुआ कि पूनम आंटी ने फोन कर दिया था। ये घर वालों को तो बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन ये जूही, ये तो टेढ़ी चीज है। इसे शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी चाय बना दे। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और समोसा, साथ में चाय होती तो कितना अच्छा होता। चाय का क्या, गैस ही नहीं है, बताइए कैसे गुजारा होगा, कैसे होगा काम सब? इलेक्ट्रिशियन कब से काम कर रहा है, पता नहीं लाइट कब आएगी। परेशान हो गई हूँ मैं तो सच में। आप तब तक शुरू तो कीजिए। लाइट आ गई, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अरे ये भी आ गया। वाह बेटा, थैंक यू। समोसा कचौड़ी कुछ खाओगे भैया? अरे नहीं मैम, तुम्हारी वजह से लाइट आ गई। बोलो बेटा, कितने पैसे हुए? 4। 4,000? 4,000 किस बात के बेटा? अरे साहब जी, आपके सारे तार ऐसे कटे हुए थे ना जैसे उधड़े हुए धागे। ऐसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर कैंची से काटा हो। और आप बोल रहे हैं 4,000 किस बात के? कोई बात नहीं भैया, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू। दादी, ये रिचार्ज सिलेंडर लेके आया हूँ मैं, शर्मा अंकल है ना अपने पड़ोसी, उन्हीं से। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने। लेकिन एक बात बता, ये इतनी सारी तारें ऐसे कैसे कट गई? मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है, कोई और है हम लोग के सिवा। चूहा, चूहे ने तार काट दी होगी दादी जी शायद। बेटा चूहा इलेक्ट्रिक की तार काटेगा तो मर जाएगा ना बेटा। अच्छा, नहीं, कुछ गड़बड़ है, ऐसे तार कट ही नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? एक चूहा इतना नुकसान कैसे कर सकता है? अरे छोड़िए ना पूनम, देखिए गैस आ गई है, लाइट आ गई है, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और समोसे इंतजार कर रहे हैं। बस चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल। आप बैठिए, मैं पिलाती हूँ। पलक, हाँ जाओ जाकर चाय बनाओ। ए बेटा पिंकू, ये सिलेंडर लगा दे जल्दी से। हाँ दादी, मैं अभी लगाता हूँ। अब तो पिंकू जी सिलेंडर लगा रहे हैं, चाय बना देती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सब क्या चल रहा है? कौन करेगा मेरे साथ ऐसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? सब क्या हो रहा है? मैं घर आकर भी नाची से मिल नहीं पा रही हूँ। इतनी कोशिशों के बाद भी हम अलग हैं। आखिर किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को? क्या सच में राशि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए? क्या सच में
दूसरी शादी कर ली। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरे लाड जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या लाड जी सच में मुझे भूल गए या कोई ऐसा राज छुपा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब यहाँ से निकल कर ही मिले। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ओके ओके। ये माँ की कमरे से कैसी आवाज आ रही है? सुबह भी अजीब सा लग रहा था, एक बार देख ही लेता हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।